अनुमान खंड चल रहा है। इस अनुमान खंड में अनुमान का विचार हुआ। मूल के अनुसार लिंग परामर्श ही अनुमान है और पदकृत में बताया कि व्याप्ति ज्ञान को भी अनुमान करता है और लिंग परामर्श को व्यापार करता है। ये ऐसे मत हुए। अब आगे जाकर लिंग है हेतु है कितने प्रकार का है ये बताने के लिए आरंभ करते हैं। कहा कि लिंगम त्रिविध। लिंग कितने प्रकार का है? कौन कौन सा? केवल वितरण। ये ध्यान में है कि नहीं? 3 तरह का लिंग है। पहला लिंग है केवल, और दूसरा है और तीसरा है केवल, दूसरा है केवल, पहला है। ऐसे 3 लिंग है। अब अन्वय व्यतिरेकी कौन है ये पहले देखना होगा। ठीक है, आप ले रहे हैं अर्थ सामान्य समझने के लिए, जिसमें अन्वय व्याप्ति और व्यतिरेक व्याप्ति दोनों की व्याप्ति रहती है। वो कौन सा हेतु होता है? जिसमें केवल अन्वय व्याप्ति रहती है केवल, और जिसमें केवल व्यतिरेक व्याप्ति रहती है केवल व्यतिरेकी हेतु लिंग कहा जाता है। तो प्रस्तुत में अपने लिए उदाहरण है पर्वत, धूम, वन्यमान, धूमर। कौन सा उदाहरण है? बोलिए। पर्वत, वन्यमान, धूमर। इसमें पक्ष कौन है? बोला करो, पक्ष कौन है? हेतु कौन है? साध्य कौन है? वन्य। यहाँ पर पर्वत, धूमवान, वन्य इस स्थल में हेतु कौन है? धूम। धूम हेतु में दोनों भी प्रकार की व्याप्ति रहती है। अर्थात अन्वय व्याप्ति का प्रदर्शन कैसा होता है? यत्र यत्र धूम अर्थात हेतु तत्र तत्र साध्य अर्थात वन्य। जहाँ पर धूम है वहाँ या जहाँ पर हेतु है वहाँ पर साध्य है। इस तरह की व्याप्ति यदि दिखाने के लिए आते हो तो समझा वह अन्वय व्याप्ति है। उदाहरण क्या दिया था? मानस। है ना? अन्वय व्याप्ति का जहाँ दृष्टांत है उस हेतु में अन्वय व्याप्ति समझो। तथा यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्नि यथा मानसम। तो मानस में जहाँ जहाँ धूम है वहाँ वहाँ अग्नि होती है। उदाहरणार्थ मिला मानस। तो यहाँ पर जो धूम हेतु है वह धूम हेतु किस व्याप्ति से युक्त है? कि अन्वय व्याप्ति से युक्त है। कौन सी? अन्वय व्याप्ति से। तो जहाँ जहाँ धूम हेतु है वहाँ वहाँ पर साध्य है। ऐसा जब बोलना आता होगा, स्थल मिलता होगा तो वहाँ अन्वय व्याप्ति समझ लेगा। तो ये जो धूम हेतु है, धूम हेतु में कौन सी व्याप्ति हो गई? अन्वय व्याप्ति में। उसी तरह ठीक है, यत्र धूमस् तत्र अग्नि यथा मानसतम मन समिति अन्वय व्याप्ति। जहाँ धूम है
वह अग्नि है, जैसे मानस। तो इस यहाँ पर धूम में कौन सी व्याप्ति हो गई? अन्वय व्याप्ति। व्यतिरिक्त व्याप्ति यह ध्यान में रखना है। यत्र साध्यो नास्ति, साध्यं कर सामान्य में पूछ करो। यत्र साध्यं नास्ति तत्र हेतु नास्ति। जहाँ जहाँ पर साध्य नहीं है वहाँ पर हेतु नहीं है। ऐसी यदि व्याप्ति करना आई तो समझो ये व्याप्ति कौन सी हो गई? व्यतिरेक व्याप्ति। यत्र साध्य अर्थात वन्य नास्ति तत्र धूमः नास्ति। समझो साध्य का अभाव, जहाँ जहाँ साध्य का अभाव होता है वहाँ वहाँ हेतु का अभाव होता है। जैसे उसने दृष्टांत मिला के जहाँ वन्य नहीं है वहाँ धूम नहीं है, जैसे जलरथ। क्या है? जलरथ। जलरथ में न वन्य है न धूम है। जहाँ साध्य का भाव वहाँ हेतु का भाव, ऐसा यदि स्थल मिले तो वहाँ उसे क्या कहेंगे? व्यतिरेक व्याप्ति। और जहाँ हेतु है वहाँ साध्य है, और कौन सी व्याप्ति हो गई? लिखा यत्र वन्य नास्ति तत्र धूमोऽपि नास्ति यथा महारथ इति व्यतिरेक व्याप्ति। तो यहाँ का हेतु जो कौन सा है? धूम हेतु। कौन सा हेतु? धूम हेतु। इस धूम हेतु में अन्वय व्याप्ति भी है और व्यतिरेक व्याप्ति भी है। इसलिए इस धूम हेतु को कौन सा हेतु कहते हैं? अन्वय व्यतिरेकी। कौन सा हेतु कहते हैं? अन्वय व्यतिरेकी। क्यों उसके अन्वय व्यतिरेकी कहते हैं? इस हेतु में कौन सी व्याप्ति है? अन्वय व्याप्ति भी है और व्यतिरेक व्याप्ति भी है। इसलिए इस हेतु को कहते हैं अन्वय व्यतिरेकी। कौन सा हेतु कहते हैं? अन्वय व्यतिरेकी। इसे अन्वय व्यतिरेकी कहते हैं जिस हेतु में अन्वय व्याप्ति भी है उसे अन्वय व्यतिरेकी हेतु कहते हैं। इतना मूल तो समझ में आया कि नहीं आया? मूल समझ में आया। अब हम इसके पश्चात किसका विचार देखेंगे? मूल के बाद पदकृत्य का। तो देख लीजिए पदकृत्य। अन्वय व्यतिरेकिणो लक्षणम आह। प्रारंभ में अन्वय व्यतिरेकी हेतु का लक्षण बताने जा रहे हैं। जो हेतु अन्वय व्याप्ति वाला हो और व्यतिरेक व्याप्ति वाला हो। यहाँ पर क्या लिखा? अन्वयेन व्यतिरेकेण च व्याप्तिमत अन्वय व्यतिरेकी। ये मूल में लिखा है। क्या लिखा है बोलिए? बोलिए ना। अन्वयेन पुनः बोले है हमको जो कर रहे वही कर रहे। अन्वयेन यहाँ पर कौन सी व्यक्ति है? तृतीया। अन्वयेन है ना? अन्वयेन। और दूसरा व्यतिरेक में भी कौन सी व्यक्ति है? तृतीया। अन्वयेन व्यतिरेक केन च व्याप्तिमत्। अन्वयेन व्यतिरेकेण च व्याप्तिमत् अन्वय व्यतिरेकी। व्यतिरेकी
इस तरह की पंक्ति है। हेतु कौन सा है? अन्वय व्याप्ति वाला और व्यतिरिक्त व्याप्ति वाला जो हेतु है वह है अन्वय व्यतिरिक्त। अब इसमें तृतीय है, तो तृतीय का क्या अर्थ है? तो लिखा पद कृत्य में तृतीयायाः प्रयोज्यत्वम अर्थः। तृतीय का अर्थ क्या हो गया? प्रयोज्य। प्रयोज्य अर्थात जन्य, है ना? पर देखो तो क्या समझ रहे हैं? अब तृतीय का अर्थ प्रयोज्य लिखेंगे तो क्या लिखेंगे हम? अन्वय प्रयोज्य। अब तो दोनों भी जगह पर और व्यतिरिक्त प्रयोज्य। अन्वय प्रयोज्य व्यतिरिक्त प्रयोज्य व्याप्तिमत। अन्वय व्यतिरिक्त। तो अन्वय व्यतिरिक्त क्या लक्षण हो गया? बोलिए। अन्वय प्रयोज्य व्यतिरिक्त प्रयोज्य अन्वय व्यतिरिक्त। पूरा बोलिए पुनः। अन्वय प्रयोज्य व्यतिरिक्त प्रयोज्य अन्वय व्यतिरिक्त का क्या लक्षण हो गया? बोलिए। अन्वय प्रयोज्य व्यतिरिक्त प्रयोज्य व्याप्तिमत अन्वय प्रयोज्य। पुनः बोलिए। अन्वय प्रयोज्य व्यतिरिक्त प्रयोज्य व्याप्तिमत। क्या बोलते हैं? अरे आधा बोलना आता है ना, दे मुंह में रखते हैं। बोला ठीक। अन्वय प्रयोज्य व्यतिरिक्त प्रयोज्य व्याप्तिमत अन्वय व्यतिरिक्त। हाँ, अन्वय व्यतिरिक्त। जो अन्वय प्रयोज्य व्याप्ति वाला और व्यतिरिक्त प्रयोज्य व्याप्ति वाला। अगर अन्वय व्याप्ति वाला और व्यतिरिक्त व्याप्ति वाला है, वही कौन सा है? तो अन्वय व्यतिरिक्त। ठीक है। अब यहाँ पर अन्वय क्या चीज है और व्यतिरिक्त क्या चीज है? पद कृत्य में लिखा। पहला क्या है? अन्वय। अन्वय किसे कहते हैं? तो देख लीजिए, लिखा है साध्य साधनयोः साचर्यम अन्वयः। बोलिए। साध्य साधनयोः क्या लिखा है? साध्य साधनयोः साचर्यम अन्वयः। साध्य साधनयोः साध्य साधनयोः साचर्यम अन्वयः। इसका अर्थ क्या हो गया? साध्य और साधन का जो साहचर्य है। किसका साहचर्य? साध्य और साधन का साहचर्य। किसका साहचर्य? साध्य और साधन का साहचर्य। उसे क्या कहते हैं? साध्य और साधन का एक साथ रहना, इसे क्या कहेंगे? अन्वय। जहाँ साधन है वहाँ साध्य है, जहाँ साध्य है वहाँ साधन है। दोनों भी जहाँ एक जगह पर है तो वह क्या हो जाएगा? अन्वय। और व्यतिरिक्त क्या चीज है? साध्य साधन यो साध्य साधन यो अभाव। साध्य साध्याभाव साधनाभावयोः साचर्य। लिखा है तदभावयोः साचर्य। क्या लिखा है? तदभावयोः साचर्य। तदर्थात साध्य साध्याभाव साधना भावयोः साहचर्यम्। साध्याभाव साधना भावयोः साहचर्यम् व्यतिरेक। क्या हो गया? बोलिए। साध्याभाव साधना भावयोः साहचर्यम् व्यतिरेक। जहाँ पर साध्य का भाव और साधन का भाव हो तो उसे क्या कहेंगे? व्यतिरेक। क्या मिलता है? जहाँ पर साध्य हो गया वन्य, वन्य का भाव जहाँ है और वहाँ पर हेतु का भी जहाँ जहाँ वन्य का भाव वहाँ हेतु का भाव अर्थात धूम का भाव मिलता है। स्थल खड़ा कौन सा स्थल है? जलहृद। तो जलहृद में कौन सी व्याप्ति होती है? व्याप्ति है। और मानस में कौन सी है? व्याप्ति। ये समझ में आ गया ना?
तो इसलिए यहाँ पर देखो अब ये दोनों लिखा है अन्वय प्रयोज्य व्याप्तिमत और व्यतिरेक व्याप्तिमत, यहाँ हमने बाद में लिखा है ना, तो पहले डाल देते हैं अन्वय प्रयोज्य व्याप्ति मत और दूसरा क्या आ गया व्यतिरेक प्रयोज्य व्याप्ति मत। ऐसा जो हेतु है उसे क्या कहेंगे अन्वय व्यतिरेकी। वही नीचे लिखा देखो ना अन्वय प्रयोज्य व्याप्ति मत व्यतिरेक प्रयोज्य व्याप्ति मत अन्वय व्यतिरेकी इत्यर्थ। हो गया कि नहीं? तो बोलिए पुनः पंक्ति है अन्वय प्रयोज्य व्याप्ति मत व्यतिरेक प्रयोज्य व्याप्ति मत अन्वय व्यतिरेकी इत्यर्थ। वहाँ लिख भी कोई नहीं, यहाँ बस अन्वय ने व्यतिरेक करने से इतना बदला है। तो बोलिए अन्वय प्रयोज्य व्याप्ति मत अन्वय प्रयोज्य व्याप्ति मत व्यतिरेक प्रयोज्य व्याप्ति मत अन्वय प्रयोज्य व्याप्ति मत व्यतिरेक प्रयोज्य व्याप्ति मत अन्वय व्यतिरेकी अन्वय प्रयोज्य व्याप्ति मत व्यतिरेक प्रयोज्य व्याप्ति मत अन्वय व्यतिरेकी अन्वय प्रयोज्य व्याप्ति मत व्यतिरेक प्रयोज्य व्याप्ति मत अन्वय व्यतिरेकी अन्वय प्रयोज्य व्याप्ति मत व्यतिरेक प्रयोज्य व्याप्ति मत अन्वय व्यतिरेकी अन्वय प्रयोज्य व्याप्ति मत व्यतिरेक प्रयोज्य व्याप्ति मत अन्वय व्यतिरेकी पुनर्वदन्तु अन्वय प्रयोज्य व्याप्ति मत व्यतिरेक प्रयोज्य व्याप्ति मत अन्वय व्यतिरेकी अन्वय प्रयोज्य व्याप्ति मत व्यतिरेक प्रयोज्य व्याप्ति मत अन्वय व्यतिरेकी। तो क्या होगा जो अन्वय व्याप्ति वाला और व्यतिरेक व्याप्ति वाला है वह हेतु है अन्वय व्यतिरेकी। ठीक हो गया कि नहीं? वह हेतु होता है अन्वय व्यतिरेकी। अब हमें आगे चलना है अन्वय प्रयोज्य व्याप्ति वाला और व्यतिरेक प्रयोज्य व्याप्ति वाला अन्वय व्यतिरेकी। तो वही नीचे लिखा है केवल व्यतिरेकी अतिव्याप्ति वारणाय अन्वय नहीं। तो देखो हमने इतना अन्वय निकालना तो क्या रखा व्यतिरेक व्याप्ति मत। चक्कर तो क्या वैसा होता है दो तो बताने के लिए। तो क्या हो जाएगा व्यतिरेक व्याप्ति मत। तो व्यतिरेक व्याप्ति मत इतना लक्षण करेंगे तो किसी में होगी केवल व्यतिरेकी में, क्योंकि केवल व्यतिरेकी अनुमान लिंग कैसा है व्यतिरेक व्याप्ति वाला है। तो व्यतिरेक व्याप्ति मत ऐसा करने पर किस में व्याप्ति होती है केवल व्यतिरेकी में। उसका वारण करने के लिए क्या पद देना पड़ेगा फिर ये व्यतिरेक निकालो तो वे अन्वय न रखो तो क्या बनेगा अन्वय व्याप्ति मत। तो इतना लक्षण करने पर किसमें अतिव्याप्ति होगी केवल अन्वय में। हम लक्षण कौन सा बना रहे हैं अन्वय व्यतिरेक। कौन सा बना रहे हैं अन्वय व्यतिरेक। और अन्वय ने इतना लक्षण करने पर किसमें जाता है उसका वारण करने के लिए क्या बन देना पड़ता है व्यतिरेक व्याप्ति मत देना पड़ता है। केवल ऐसा ही करो केवल व्यतिरेक व्याप्ति मत इतना ही पद दो अन्वय ने देने की क्या आवश्यकता है। तो क्या होगा किसमें अतिव्याप्ति होगी केवल व्यतिरेकी में अतिव्याप्ति होती है। उस अतिव्याप्ति का वर्णन करने के लिए अन्वय पद देना ही पड़ता है। वैसे ही लिखा देखो केवल अन्वयिनी केवल व्यतिरेकेण अतिव्याप्ति वारणाय अन्वयन इति और केवल व्यतिरेकेण केवल अन्वयिनी अतिव्याप्ति वारणाय व्यतिरेकेण इति। ये दोनों भी पद देने ही पड़ते हैं। तथा च अन्वय व्याप्ति ही उपदर्शिता। तथा चलिए ना नीचे यथा ही उसी तरह अन्वय व्याप्ति दिखाई। क्या दिखाई है जानते हो? अन्वय व्याप्ति को दिखाया ना पीछे ही यत्र धूम तत्र वल्ली और उसका लक्षण भी किया था। अन्वय व्याप्ति का लक्षण किया था ना कौन सा साध्य भावोद अवृत्तित्वम।
क्या दिखाया था? अरे पूर्व में दिखाया, व्याप्ति का लक्षण जब किया तब साध्या भाववद अपूर्वत्वम, साध्य के अभाव वाले में हेतु का न रहना, वही अन्वय व्याप्ति। म्हणजे साध्य हेतूचे, अरे जहाँ पर साध्य का अभाव है वहाँ हेतु नहीं रहता, अगर जहाँ साध्य है वहाँ हेतु रहता है, वही तो अन्वय और तात्पर्य रहता है। और व्यतिरेक व्याप्ति क्या है? जहाँ साध्य नहीं, जहाँ साध्य नहीं वहाँ हेतु भी नहीं, ये साध्य भाव वैसे ही लग रहा है। लेकिन साध्य भाव वृत्तित्व क्योंकि साध्य सामान्य अधिकरण, जो पूर्व में जो व्याप्ति दिखाई है ना, वह वही अन्वय व्याप्ति और व्यतिरेक व्याप्ति का लक्षण अब आगे दे रहे हैं। तो देखिए, व्यतिरेक व्याप्तिश्च साध्या भाव व्यापकी भूता भाव प्रतियोगित्वम, साध्या भाव व्यापकी भूता भाव प्रतियोगित्वम, उच्चारण करने के लिए कठिन पड़ता है। साध्या भाव व्यापकी भूता, साध्या भाव बोला, साध्या भाव व्यापकी भूता भाव प्रतियोगित्वम, ये व्यतिरेक व्याप्ति का लक्षण है। कौन सा व्याप्ति का लक्षण है? साध्या भाव व्यापकी भूता भाव प्रतियोगित्वम। देखिए वो सुनिए, इसका समन्वय हम करेंगे लक्ष्य। बोलिए, साध्या भाव व्यापकी भूता भाव प्रतियोगित्वम, साध्या भाव व्यापकी भूता भाव प्रतियोगित्वम, ये व्याप्ति किसमें जानी चाहिए? हेतु में। व्याप्ति किसमें जानी चाहिए? हेतु में। हेतु में व्याप्ति जाते हैं तभी तो हेतु व्याप्ति वाला होगा। तो देखो, साध्य कौन है? परंतु वन्य वन्य यहाँ पर वन्य, साध्य भाव क्या हो जाएगा? वन्य है ना। तो देखो, वन्य भाव उसके अपेक्षा से व्यापक का भाव कौन हो गया? धूमा भाव होगा। व्यापकी भूता भाव धूमा भाव, उसका प्रतियोगी कौन हो जाएगा? धूम। प्रतियोगी तो किस में जाएगा? धूम। ये लक्षण जाता है। लेकिन आपको पहले बताना पड़ेगा कि धूमा भाव व्यापक कैसे है ना। वन्य की अपेक्षा से, वन्य भाव की अपेक्षा से धूमा भाव क्या है? व्यापक बताया। समझो, ये पूरी अपनी पृथ्वी है, जो भी इसमें अग्नि 4 जगह पर है। एक अपने घर में अग्नि है ना, या धूम है। उसके बाद पर्वत में भी अग्नि है और धूम है। दूसरा, चौराहे में भी अग्नि है, धूम है ना। और गोष्ठ में भी अग्नि है, जहाँ भी बनाना वहाँ बनाओ। गोठे में भी अग्नि है और धूम है। तो ये समझो, अग्नि और अग्नि आयो गोलक में भी है, लेकिन यहाँ धूम नहीं रहता है कि नहीं। तो एक मुझे बताओ, अग्नि कितने जगह पर है? 1 2 3 4 5, और बाकी जगह पर
अग्नि भी नहीं है और धूम भी नहीं। धूम कितने जगह पर है बताओ? चार। हाँ, चार। और अग्नि 5। तो मुझे बताओ, अग्नि व्यापक है, ज्यादा जगह रहे कि धूम ज्यादा जगह है ना? अब ये बताओ, धूम कम जगह पर रहा कि अग्नि कम जगह पर है? तो धूम का अभाव ज्यादा जगह पर रहा कि अग्नि का अभाव ज्यादा जगह पर रहा? देखो, यहाँ पर 4 जगह पर तो धूम है, यहाँ पर अभाव तो नहीं, लेकिन अग्नि का अभाव यहाँ अन्य जगह पर तो ही है, लेकिन धूम का अभाव यहाँ पर भी है। जहाँ अग्नि है वहां पर भी धूम का अभाव है, तो ज्यादा अभाव किसका बड़ा हो गया? धूम का। जो आदमी ज्यादा जगह पर रहता है उसका अभाव कम जगह पर होता है। जैसे भगवान कृष्ण और नारद जी का उदाहरण स्वरूप, भगवान श्री कृष्ण सभी रानियों के महल में है, तो भगवान कृष्ण का अभाव उन महलों में नहीं है, लेकिन नारद जी आदमी एक, उसका अभाव बहुत जगह पर है और उसका अस्तित्व एक जगह पर है। जो जितना छोटा उसका अभाव उतना बड़ा, और जो जितना बड़ा उसका अभाव उतना छोटा है कि नहीं? तो अग्नि व्यापक है तो उसका अभाव छोटा, धूम व्याप्य है तो उसका अभाव अग्नि की अपेक्षा से बड़ा। ये समझ में आ गया कि नहीं? तो साध्य कौन हो गई? वन्य। तो साध्य का अभाव अर्थात वन्य भाव, उसके अपेक्षा से व्यापक का भाव कौन हो गया? धूमा भाव। और धूमा भाव का प्रतियोगी कौन होगा? धूम। प्रतियोगी तो किस में जाएगा? धूम में। तो ये व्यतिरेक व्याप्ति का लक्षण किस में चला गया? धूम में। तो इस तरह जहां पर ये व्याप्ति लगेगी, है ना, तो देखो, धूमा भाव व्यापकी भूता भाव, ते वन्य भाव व्यापकी भूता भाव धूमा भाव, और उस धूम का अभाव का प्रतियोगी धूम। तो धूम में लक्षण चला गया। तो इस तरह से व्यतिरेक व्याप्ति होती है। समझ में आई ना व्यतिरेक व्याप्ति? ये ध्यान में रखना और अच्छी तरह समझना। इसी को बताने के लिए इन्होंने एक श्लोक प्रयोग किया है। ये जो व्याप्ति का लक्षण किया ना, उसी के विषय में श्लोक लिखा इन्होंने। देखिए क्या लिखते हैं। तदुक्तम व्याप्य व्यापक भावो ही, बोलिए, व्याप्य व्यापक भावो ही भावयोर्यादृगिष्यते तयोर्भावयोस्तस्मात् विपरीत प्रतीयते अन्वय साधनं व्याप्यं साध्यं व्यापकमिष्यते साध्यभावोऽन्यथा व्याप्यो व्यापक साधनात्ययः। जो हमने बताया उन्होंने 2 श्लोक में लिखा है, इसलिए श्लोक कंठस्थ करके रखिए। देखो श्लोक में क्या कहते हैं। जब हम पढ़ते थे ना शुरुआत में, हमको श्लोक समझ में नहीं आते थे, जब क्योंकि पढ़ने के लिए मोबाइल से पढ़ते थे ना, ऐसे थोड़े किससे पढ़ते थे पहले शुरुआत में, मोबाइल गुरु ऐसे ज्यादा चलता था और जल्दी समझ में नहीं आता था, कितना ही पढ़े क्या लिखा है पता ही नहीं चलता था। अब देखो, अब कभी भी बाद में आप कोई भी श्लोक पढ़ो, कैसा भी पढ़ो, अब पहले समझ में आता है। अब देखो क्या लिखा है। व्याप्य व्यापक भावो ही भावयोर यादृक इष्यते। अर्थ क्या हो गया? भावयोः, अन्वय क्या करेंगे? भावयोः यादृक व्याप्य व्यापक भाव इष्यते। भाव अर्थात जो वास्तविक पदार्थ है। जैसे भाव कौन है? धूम और वन्य, धूम और वन्य। तो यहां पर व्याप्य कौन हो गया? धूम।
व्यापक कौन हो गया? वन्य। ये भाव में है कि नहीं? अग्नि भी भाव है। भाव अर्थात सत्तावान पदार्थ, भाव अर्थात अस्तित्व वाला पदार्थ, उसे क्या कहते हैं? भाव। तो भावों में अर्थात वन्य और धूम में यादृक अर्थात जिस प्रकार का व्याप्य व्यापक भाव, एक व्याप्य और दूसरा व्यापक, इनमें जो व्याप्य व्यापक जिस तरह व्याप्य व्यापक भाव इष्यते अर्थात स्वीकारा जाता है कि नहीं? जैसे यत्र यत्र धूम तत्र तत्र वन्य, इनमें क्या किया गया है? व्याप्य व्यापक भाव स्वीकारा है। तो धूम हो गया व्याप्य और वन्य हो गई व्यापक। और यदि ये हमको व्यतिरिक्त व्याप्ति, ये अन्वय व्याप्ति में है। ये क्या है? अन्वय व्याप्ति। व्यतिरिक्त व्याप्ति में उसके उल्टा होता है, उनके अभाव का व्याप्य व्यापक भाव होता है। जैसे लिखा, देखो, तयोः अभावयोः, तयोः अभावयोः अर्थात धूम का भाव और वन्य का भाव, लेकिन विपरीत करना है। पूर्व में क्या था? यत्र यत्र धूम तत्र तत्र वन्य, पहले धूम लिया और बाद में वन्य लिया, तो धूम हो गया व्याप्य और वन्य हो गई व्यापक। और ये अन्वय व्याप्ति में होता है। व्यतिरिक्त व्याप्ति में क्या होता है? दोनों का भाव करो, धूमा भाव और वन्य भाव, और उसको विपरीत करो, अर्थात वन्य भाव को पहले रखो और धूमा भाव को बाद में रखो। लिखा है तयोः अभावयोः तस्माद् विपरीतः, विपरीत करो, और विपरीत करने पर उनकी क्या होगी? व्यतिरिक्त व्याप्ति की विपरीत करने पर व्याप्य व्यापक भाव का ज्ञान होता है। तो देखो, धूम वन्य भाव को पहले रखा और धूमा भाव को बाद में रखा, तो वन्य भाव पहले रखा तो वो क्या हो गया? व्याप्ति, और धूमा भाव क्या हो गया? व्यापक। उसके विपरीत प्रतीति होती है, अर्थात जो धूम व्याप्य हो रहा था लेकिन उसका भाव व्यापक हो रहा, वन्य व्यापक हो रही थी उसका भाव व्याप्य हो जाएगा। ये ध्यान में देख नहीं? ठीक उल्टा काम चलता है। वही दूसरे श्लोक में बताया, अन्वय साधनम व्याप्यम, अन्वय व्याप्ति में हेतु कौन होता है? व्याप्य होता है। जैसे धूम कौन हो गया अन्वय व्याप्ति में? व्याप्य, और साध्य क्या हो गया? व्यापक, तो वन्य हो गई व्यापक। अन्वय व्याप्ति में हेतु व्याप्य होता है और साध्य व्यापक होता है। उसकी तरह व्यतिरिक्त व्याप्ति में क्या होता है? साध्य भावोन्यथा व्याप्य। देखो, व्यतिरिक्त व्याप्ति में क्या होता है? साध्य भाव व्याप्य होता है। व्यतिरिक्त व्याप्ति में क्या होता है? साध्य भाव व्याप्य, ठीक है? साध्य भाव यहाँ पर व्याप्य। और साधनात्यय, साधनात्यय, अत्यय यानी अभाव। अत्यय शब्द का भी अर्थ क्या है? अभाव। तो साधना भाव वो क्या होता है? व्यापक होता है। देखा, साध्य भावोन्यथा व्याप्यो व्यापक साधनात्यय, साधना भाव व्यापक होता है। इस तरह से अन्वय व्याप्ति, अन्वय व्यतिरिक्त व्याप्ति का यह लक्षण आपको बताया। इसको अच्छे तरह से आप बुद्धि में रखिए, और बाद में जो अन्वय व्याप्ति केवल अन्वय व्याप्ति है, केवल अन्वय उस लिंग का विचार कल करेंगे।